नमस्कार, मैं हूं जसवंत कंडेला और आप देख रहे हैं PC24 न्यूज़। जैसे कि आज हम बता देते हैं, तेजस इंटरनेशनल स्कूल के अंदर आए हुए हैं। यहां पर जो है साइंस एग्जीबिशन चला हुआ है और बच्चों ने जो है बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट तैयार किए हैं। और कौन से प्रोजेक्ट क्या क्या बेनिफिट जो है पब्लिक को देंगे भविष्य के अंदर, वो प्रोजेक्ट अगर तैयार हो जाते हैं तो कितना फ़ायदा जो है पब्लिक को होने वाला है। और जो है यहाँ पर बहुत अच्छे जो साइंस के अलावा बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट तैयार किए हैं जिससे कि पब्लिक को, आम जनता को भी जो काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। और हम सबसे पहले तो हम दिखाने का काम करेंगे कौन से प्रोजेक्ट यहाँ पर आज तैयार किए हैं। बच्चों से हम बात करेंगे, टीचरों से भी हम बात करेंगे और जो पेरेंट्स हैं आए हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि जो बच्चे हैं इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हैं, तो उनसे रिलेटेड हम बात करेंगे। तब तक बने रहिए जसवंत कंडेला के साथ PC24 न्यूज़ पर। पृथ्वी पर एक छेद होता है जिसमें से लावा गैस निकलती है। It's more like this. विंडो एसी। बेटा क्या बनाया आज? ये जैसे हम घर पे देखते हैं, विंडो में से लाइट आती है तो हम सोचते हैं कि लाइट कहीं से। क्या बनाया बेटा? सर फेफड़े, जब हम सांस और इंडिया का। अच्छा जी, तो क्या बेनिफिट है इसके, क्या पब्लिक को बेनिफिट होने वाले अगर इसका यूज करते हैं तो? क्या नाम है? रानू। सर साक्षी। सर सेजल। Sir, it is the diagram. It is the. Good morning, sir. Vinay. क्या आज प्रोजेक्ट में Expiratory system. तो जो जाएगा और वो ग्लो करेगा। दिखाओ एक बार। वेरी गुड। ये Activities make the water poisonous. They harm many type of life, like human life, animal life. We don't spill the water directly into drainage. इरिगेशन में यूज़ कर सकते हैं। फार्मर्स के लिए अच्छा सोर्स है, हम इसको सिंचाई में यूज़। सबसे पहले हमने एक बॉल ले ली सर, हमने इसमें फोर्स लगा ली सर। अब हमने इसको छोड़ दिया सर। जितनी हमने फोर्स लगाई उतनी फोर्स से मान्यता मिल जाएगी। सर और भी बेहतर करके दिखा दो, क्या बेनिफिट पब्लिक को होने वाला? सर इसका बेनिफिट ये हुआ कि आज के टाइम पर जो हम कौन करो जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो 3 मेन कंपोनेंट से मिलकर बना था, ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स। जो हार्ट होता है हार्ट फिश के अंदर पाया जाता है और 3 चैम्बर्ड हार्ट हमारे रेप्टाइल्स के अंदर पाया जाता है। दीक्षा सर। खुशी। Sir, this is a conversion of electrical light and mechanical energy. In today we need new source of क्रिश, साहिल, अंकित। प्रोजेक्ट नया बनाया आपने? Sir, we will try to explain how day and nights are formed with the help of this. There will be night. The earth takes 24 hours to rotate once on its axis and day. जैसे हम खेतों में खाद डालते हैं या पेस्टिसाइड्स डालते हैं, उनसे हम बहुत बैड इफ़ेक्ट होता है। जैसे अगर पानी उनका इनमें हमारे तालाबों में चला जाता है, जैसे फैक्ट्री का पानी भी तालाबों में जाता है, तो उनसे एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा केमिकल चीज़ें हो जाती हैं उनकी बॉडी में जो एक्यूमुलेट होती हैं। उसके बाद जो जैसे ह्यूमन उसे खाता है तो वो ह्यूमन में भी चली जाती हैं। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ह्यूमन जो है उसकी डेथ भी हो सकती है इस चीज़ से। तो उससे बचने के लिए हमें हमारे जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे गोबर की खाद हो गई, वो हमें खेतों में डालनी चाहिए। जैसे हमने एक फसल उगाई है खेत में, जैसे वो होती है मूंग की दाल वगैरह की जो फसल होती है, उसे हम खेत में ही बुआ सकते हैं। उससे हमारी फर्टिलिटी बढ़ती है, मतलब उपजाऊ शक्ति बढ़ती है हमारे खेतों की। उसके बाद हम वर्मी कंपोस्ट, जैसे हमारे गले सड़े जो ये वेजिटेबल्स होती हैं, फल सब्जियां होती हैं, उनको भी हम बाद में थोड़े दिनों के बाद उसे भी हम वो कर सकते हैं, खेतों में डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों से जो है हमारा वो फर्टिलिटी भी बढ़ेगी, उपजाऊ शक्ति भी बढ़ेगी और इससे हमारी हेल्थ पर, हमारे स्वास्थ्य पर भी कोई बुरा इफेक्ट नहीं होगा। क्या नाम है आपका? अंशु। अनु। आरती।
around the sun. This is Venus. Venus is the hottest planet in our solar system. Mercury takes 2247 days to complete one spin around the sun. This is our Earth. Earth is the only planet which has life is possible. Earth takes 365 days to complete one spin around the sun. This is Mars. Mars is also known as red planet. Mars takes 267 days to complete one spin around the sun. This is Jupiter. Jupiter is the fifth planet to the sun. This is Saturn. Saturn takes this is Uranus. Uranus takes 84 years to complete one spin around the sun. This is Neptune. Neptune takes 1647 days to 47 years to complete one spin around the sun. What is name? My name is Sujan. ओके, क्या प्रोजेक्ट आज आपने बनाया? सौर ऊर्जा और वायु ऊर्जा। जी, क्या बेनिफिट इसके होने वाले हैं? इससे हम बिजली का उत्पादन कर सकते हैं और इसका फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा सकता है। जैसे विंड एनर्जी है या वायु ऊर्जा है, इसको वायु ऊर्जा को हम विंड मिल फार्म्स में लगाते हैं। जैसे कि राजस्थान या गुजरात के एरिया है, वहाँ पर स्पेस ज़्यादा होता है, तो उस कारण वहाँ पर ये सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा स्पेस होगा तो विंड की स्पीड भी ज़्यादा होगी, हवा ज़्यादा चलेगी वहाँ पर। यदि 15 किलोमीटर पर प्रति घंटा की रफ्तार से ज़्यादा हवा चलेगी तभी विंड एनर्जी पॉसिबल हो सकती है, तभी वायु ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है और इससे बिजली का उत्पादन हो सकता है। यदि 15 किलोमीटर प्रति घंटा से कम स्पीड होगी हवा की तो विंड एनर्जी पॉसिबल नहीं हो सकती है। तो वो सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा। यस सर। तो इस सौर ऊर्जा से जो हम सूर्य की किरणें आते हैं पृथ्वी पर, उसकी मदद से हम सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन करते हैं। इससे घरों में हम बिजली ले सकते हैं, जिससे होममेड अप्लायंसेस को हम चला सकते हैं और खेतों में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। आज के टाइम पे हमें मतलब कि सीधी इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम कन्वर्ट करके, जैसे ट्रांसफॉर्म के पास से हम वायर से एनर्जी लेते हैं, तो फिर अब यदि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी होंगी तो हमें इससे बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है और इलेक्ट्रिसिटी हम इन वेज से जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों का यूज़ करेंगे तो फिर ये चीज़ें हमें आगे पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। ये कई साल तक चलने वाली चीज़ें हैं। जैसे सूर्य की जो किरणें हैं या फिर वायु है, वो कई साल तक हमारे पास रहेगी। यदि ये चीज़ नहीं रहेंगी तो इंसान जी नहीं सकता। तो ये चीज़ें जो जितने लंबे टाइम तक चलेंगी उतनी हम बिजली का उत्पादन कर सकते हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही नवीकरण ऊर्जा के स्रोतों पर ही डिपेंड रहना चाहिए। ओके, क्या नाम है? तनु, अनु, सरिता। ओके। गुड मॉर्निंग सर। आज मैंने सिंचाई के ऊपर कैसे हम अपने खेतों में सिंचाई करते हैं इस पर मॉडल बनाया है। आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि कैसे, जो वैसे तो हमारे पास सिंचाई करने के बहुत सारे संसाधन होते हैं, बट मैंने जो आज मॉडल बनाया है वो तालाब से हम कैसे अपने तालाब से पानी लेके कैसे हम अपने खेतों में सिंचाई कर सकते हैं। सर जैसे पहले तो वैसे तो वर्षा जब नहीं होती कई बार किसी क्षेत्रों में, तो हम जैसे तालाब में जो पानी होता है उसके द्वारा हम अपने खेतों में सिंचाई कर सकते हैं। तो सर जैसे ये हमारा तालाब है, यहाँ से हम मोटर के द्वारा, ये मोटर है हमारी, मोटर के द्वारा हम यहाँ से पानी खींच के फिर हमारे टैंक को भर सकते हैं। और फिर जब सर टैंक में पानी भर जाता है तो फिर हम पाइप के द्वारा अपने खेतों में पानी डाल सकते हैं। इससे जो है बहुत फ़ायदा होगा हमारी जो सिंचाई है, जहाँ पर हम जैसे बहुत सारे क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती, तो सर इसके द्वारा है ना हम अपने खेतों में सिंचाई कर सकते हैं, जिससे बहुत किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इससे हमारी फसल बहुत अच्छी होती है। ओके, क्या नाम है? साक्षी सर। क्या प्रोजेक्ट आज आपने बनाया? मिनी रोबोट। ओके, ये जी, ये एक मिनी रोबोट है। आगे फ्यूचर में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। ये इंसान के रूप में भी कार्य करेगा। आज फॉरेन कंट्री में रेस्टोरेंट और इंडस्ट्री में इसका काम हो रहा है और ये वेटर के रूप में भी काम कर रहा है। अगर हम इसकी मोटर में पिन में कोई भी चीज़ अटैच कर दे तो ये घूमना स्टार्ट हो जाएगा और हम स्विच ऑन करेंगे तो ये डांस करना भी शुरू हो जाएगा।
मिनी रोबोट। यस। ओके, क्या नाम है? ज्योति। आशु से। क्या प्रोजेक्ट आज आपने बनाया? हमने एक्सलेटरी सिस्टम के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया है। एक्सलेटरी सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें हमारी बॉडी का जो भी वेस्ट होता है वो हमारी बॉडी से निकाला जाता है। तो सबसे पहले किडनी जो है हमारे ब्लड को फ़िल्टर करती है और उसमें से जितना भी लिक्विड वेस्ट होता है उसको अलग करती है। और ये जो पाइप होती हैं ये यूरेटर्स होती हैं, इनके द्वारा यूरिन, ये होता है यूरिनरी ब्लैडर, इसमें सारा जितना भी हमारा यूरिन होगा वो स्टोर होगा और ये हमारे ब्रेन को सिग्नल देगा। और ब्रेन के सिग्नल के साथ ही यहाँ से यूरेथ्रा से यूरिन हमारा पास आउट हो जाएगा बॉडी में से। ओके, वेरी गुड। क्या नाम है? तनीषा। काफ़ी। रिंकू। एक बार चला के दिखाओ इसको कैसे चलता है ये। वाओ। हर्ट कैसे काम करता है? क्या प्रोजेक्ट आज आपने बनाया? हर्ट का सर, हर्ट कैसे पूरी बॉडी में खून पहुंचाता है सर। हर्ट के 4 चैम्बर होते हैं, ऊपर वाले को एट्रियम बोलते हैं और नीचे वाले को वेंट्रिकल। एट्रियम साइज़ में छोटे होते हैं क्योंकि इनको ब्लड दूर तक नहीं पहुंचाना होता, और वेंट्रिकल साइज़ में बड़े होते हैं, इनको पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाना होता है। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा राइट एट्रियम फिर पंप करके राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल से पंप होकर हम लंग्स में पहुंच जाएगा। लंग्स के अंदर O2 अंदर आएगी और CO2 बाहर। फिर पुल्मोनरी वेंस के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में, राइट एट्रियम में, फिर राइट एट्रियम से लेफ्ट पंप होकर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर यहाँ से पूरी बॉडी में पहुंच जाएगा रोटा के थ्रू। ओके, क्या नाम है? सुमित, 12th क्लास। अर्स, 12th क्लास साइंस। 12th साइंस। तो इसमें आप लोगों को गाइड किस लिए किया है जो ये आपने प्रोजेक्ट बनाया? काजल में। काजल में। तो आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? बायो में। बायो। क्या आज आपने प्रोजेक्ट बनाया? वेल्डिंग मशीन सर। वेल्डिंग मशीन कैसे यूज होती है? सर बैटरी है जो है सर, इसके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर होती है सर। फिर वो केमिकल एनर्जी से टर्मिनल के द्वारा सर इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है सर। फिर वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है हम 2 वायर जोड़ देते हैं सर, और फिर सर वायर के द्वारा यहाँ पे आ जाती है सर। फिर नेगेटिव और पॉजिटिव को हम मिलाएंगे तो सर हीट प्रोड्यूस होगी सर। उस हीट की वजह से सर कोई भी जिससे हम वेल्डिंग करते हैं सर, रोड वगैरह या कुछ भी है सर, वो पिघलना शुरू हो जाएगा सर, और फिर उससे हम किसी भी चीज़ को वेल्ड कर सकते हैं सर। जैसे ये हुआ सर। गुड, बहुत अच्छा। तो आपको इस प्रोजेक्ट के लिए किसने गाइड किया? फिजिक्स सर। फिजिक्स सर? यस सर। क्या नाम उनका? अशोक सर। वेरी गुड। ओके, बेटा +1 साइंस सर। क्या नाम है? अमन सर। इनकी एक्सप्लेनरी दोबारा से। क्या प्रोजेक्ट आज बनाया आपने? सर हमने फ्यूचर टेक्निक पे बनाया है प्रोजेक्ट, जो सर हमारी इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व करता है, जो हम उसको किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। सर हमने बताया कि हमारे जो इंजीनियर हैं वो ऐसी रोड बनाएंगे जिससे सर जब गाड़ियाँ उनसे स्पीड से चलेंगी तो जो टायर्स होंगे और जो रोड होगा उनके बीच में फ्रिक्शन होगा तो हमारी जो हीट एनर्जी निकलेगी, और जो हीट एनर्जी होगी सर दिन में तो हम उसको स्टोर करेंगे, दिन में तो हमें लाइट्स ऑन नहीं करनी है, और जो रात को वो स्टोरेज ऑफ एनर्जी उसको हम रात में यूज़ कर लेंगे, जिससे सर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल सर रोड एक्सीडेंट्स में हमारी कमी आई, बिकॉज रात को अंधेरा नहीं होगा तो फिर इतने एक्सीडेंट नहीं होंगे। तो सेकंड सर जो ये एनर्जी हमने बाय इसकी हीट एनर्जी मिली है जो एनर्जी में सर, वो फिर सर सरकार को इलेक्ट्रिसिटी अलग से प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी इसके लिए, वो कहीं और यूज़ आ जाएगी सर। देखो सर जैसे चलेगी ना ये कैसे काम करता है आप दिखाना है? सर ये डिपेंड करेगा सर टायर्स पे, उनके रोड्स के फ्रिक्शन के बीच में। गुड। यस सर, ये देन इट विल गोन अप। वेरी गुड। आप दोबारा से चलाना इसको। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया आप। थैंक यू सर। क्या नाम है? निशु सर। अनीशा। पूजा। मेन सपोर्ट और गाइडेंस किसका है? सर अशोक सर ने, फिजिक्स वाले से अशोक सर ने बताया। यस सर। क्या आज नया प्रोजेक्ट आपने बनाया? सर ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और डिफाइन करें सर?
ओके वही बेटा वही सर यहाँ से डिफाइन ओके 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 आप आगे आ जाओ। Sir, extrusion is a process in which many chemical reactions, many unwanted waste and toxic waste remove from our body. In this reaction, many organs included, like a pair of kidney, a pair of ureter, urinary bladder, and a urethra. Kidney is a bean-shaped structure which is located on either side of our backbone. Nephron is a functional unit of kidney. This is a structure of nephron. It's play a main function of in which kidney, and this is urethra, which collect the urine from the kidney and store into the urinary bladder. And when urinary bladder is half filled, the signal transfer to our mind and command to our body to we use a washroom, and help of urethra we release urine. And this is a adrenal gland which present on the upper side of kidney. Adrenal gland plays a main role of our body, which it is release many hormones like fear hormones and shock hormones. That's it. ओके क्या नाम है? राखी सर। आई एम विशाखा चेतना। साइंस तो मेनली आपको स्पोर्ट और गाइडेंस किसका रहा है? काजल मैम सर। मैम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? बायोलॉजी सर। क्या प्रोजेक्ट आज आपने? सोलर एनर्जी का प्रोजेक्ट है। सोलर एनर्जी जिससे जो सन रेज हैं वो इलेक्ट्रिकल चार्ज में प्रोड्यूस होती हैं। ये हमारे हाउस होल्ड के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है, क्योंकि हमारे हाउस होल्ड चीज़ों में ऐसे ये बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। और ये रिन्यूएबल एनर्जी भी है और हमारे नेचुरल रिसोर्स को भी सेव करती है। तो सर दिस इज़ अवर प्रोजेक्ट। यहाँ पे सोलर पैनल लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रिकल चार्ज को प्रोड्यूस करती है। ओके तो सर ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तो ऑन कैसे होती है, चलेगी कैसे, यूज़ कैसे करेंगे इसको? सर ये सोलर पैनल है जो बैटरी इसको चार्ज करती है। बाद में हमारे हाउस होल्ड जो इलेक्ट्रिशियन सामान है उसमें हो जाती है। ओके क्या नाम है? अंशु सर। विक्की सर लव। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। मैम बच्चों ने बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट तैयार किए हैं जी और साइंस का तो बिल्कुल कंगाल के रख दिया है यस सर। बच्चों ने। तो कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि आपकी मेहनत भी जो है बच्चों ने बताई है भाई, बहुत ज़्यादा आप मेहनत करते हैं बच्चों पे। देखिए सर, जैसे कि साइंस एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसमें सिर्फ अगर हम पढ़ाते रहें किताबों से तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक बच्चा खुद करके नहीं देखेगा तब तक हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल सकते हैं। और सर अगर सिर्फ मतलब एक अच्छा टीचर ही हो और तब ही मतलब ऐसा नहीं है कि भी हमें अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स का भी कोऑपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमारे स्टूडेंट्स भी मतलब बहुत टैलेंटेड है, जैसे कि आप देख सकते हो सर, काफ़ी मतलब मेहनत की है मैडम उन्होंने। जैसे कि प्रैक्टिकल तौर पे बनाते हैं बच्चे सर। तो सामान वगैरह अवेलेबल? जी देखिए सर, इसके लिए मैं अपनी प्रिंसिपल मैम और मैनेजमेंट मेंबर्स हैं उनकी तो जो है धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि हमें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम मैम को सिर्फ एक बार बोलते हैं, मैम उसी टाइम पे जो है उस सामान को प्रोवाइड करवाती हैं, जिससे कि हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत जो है मदद मिल जाती है बच्चों को भी और हमें भी उस चीज़ को पूरा करने के लिए। जैसे पेरेंट्स आपके ग्रामीण हैं, आपको पेरेंट्स से क्या सहयोग मिल पाता है? देखिए सर, जैसे पेरेंट्स ग्रामीण हैं तो वो इतना जो है कर नहीं पाते, क्योंकि उनको पता नहीं होता है। तो लेकिन वो अपनी तरफ से मैक्सिमम एफर्ट्स डालते हैं कि वो ये बोलते हैं कि जो हम नहीं कर पाते हैं या फिर हम प्रोवाइड नहीं करवा सकते, आप प्रोवाइड करवा दीजिए तो हम फाइनेंशियली मतलब हम कर देंगे सपोर्ट, और वैसे आप जो है जो टीचर शहर से आते हैं वो सामान प्रोवाइड करवा देते हैं बच्चों को। क्या नाम मैम? जी मेरा नाम काजल है। कौन सी? मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ बच्चों को। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है? नरेश जी। केमिस्ट्री लेक्चरर हूँ। तो सर ये नए नए प्रोजेक्ट आज बच्चों ने बनाए हैं, तो क्या आप कहना चाहोगे, क्योंकि बच्चे लगातार जो है तेजस स्कूल के लगातार टेक्नोलॉजी में आगे आ रहे हैं? देखिए सर, इसमें तो जो तेजस जो अपना कैंपस है उसका विशेष योगदान रहा। मैनेजमेंट के साथ साथ प्रिंसिपल ने वेरी कोऑपरेटिव नेचर की हैं, उनके सहयोग से और ख़ासतौर पर बच्चों की मेहनत है। टीचर तो सिर्फ गाइड कर सकता है, बच्चों की मेहनत के दम पर ही आज इतना बड़ा कैंपस के अंदर इस साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है, जिसमें मैनेजमेंट के साथ साथ प्रिंसिपल का विशेष सहयोग रहा। सर देखा जाए तो शहरों के अंदर जो बड़े बड़े कॉलेज स्कूल होते हैं उनमें इस तरह के प्रोजेक्ट तैयार किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ
बड़ा सहयोग किया जाता। लेकिन देखा गया ग्रामीण एरिया के बच्चे हैं, लगातार सारे के सारे जो बच्चे ग्रामीण एरिया से हैं, और उसके बावजूद इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट जो है बच्चों ने बनाए हैं। तो क्या आप कहना चाहोगे इसके बारे में? हाँ, इसमें सर रिसोर्स मायने रखते हैं, बच्चे की प्रतिभा मायने रखती है। भी टीचर को गाइड कर सकता है। उसके बाद अगर बच्चे के अंदर कैलिबर है, बच्चे के अंदर सोचने की क्षमता है, तो वेस्ट मटेरियल से भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बना सकता है। उसमें शहर गांव वाली बात ही नहीं है। बच्चे का मेंटल लेवल ही डिपेंड करता है कि वो क्या बना रहा है, उसकी कहाँ तक सोच जाती है, उसके ऊपर ही बच्चे ने मॉडल बनाए हैं। तो सर हम जानना चाहेंगे जो प्रोजेक्ट अभी बनाए हैं क्या बाहर भी गए हैं किसी? हाँ सर, हमारे जो स्कूल की टीम है वो साइंस क्विज के अंदर भी सेकंड है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्लॉक लेवल पे जाना है जी। तो बच्चों के अंदर कैलिबर तो है हमारे स्कूल के अंदर। तो आगे क्या रणनीति बना रहे हैं बच्चों पे? अभी जैसे लगातार बच्चे आगे आ रहे हैं। अभी इन्हीं प्रोजेक्ट्स के हायर लेवल पे ले जाने की स्कीम है, जैसे मैनेजमेंट साथ देगी तो हम इनको अच्छे और डिस्ट्रिक्ट लेवल ब्लॉक लेवल पे लेके जाने की सलाह है। ओके सर, थैंक यू सर। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। मैम बच्चे लगातार सक्सेस होते जा रहे थे जिस स्कूल की, और कहीं ना कहीं आपकी मेहनत जो है रंग लाती नज़र आ रही है। क्या आप कहना चाहोगे नए नए प्रोजेक्ट जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो है, शहरों के अंदर जो ज़्यादातर बड़े बड़े डिस्ट्रिक्टों के अंदर बनाए जाते हैं प्रोजेक्ट बच्चों द्वारा, आज लोग जो ग्रामीण एरिया के बच्चे हैं वो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बना रहे हैं। क्या आप कहना चाहोगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक यू कि आप हमारे स्कूल में आए। एंड सेकेंड थिंग जो आपने मुझे कहा कि अबाउट द रूरल और अर्बन, सबसे पहले मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, आई डोंट वांट कि कोई एक डिफरेंस ही नहीं होना चाहिए बिटवीन द रूरल और अर्बन। अर्बन कुछ ऐसा नहीं होता कि देयर इज़ सम डिफरेंस इन द स्टूडेंट्स ऑफ अर्बन साइड और रूरल साइड। सर भगवान ने सबको एक दिमाग दिया है, दिमाग हमारे बच्चे जो अपना बहुत अच्छा आजकल एग्जिबिट कर रहे हैं। जैसे आज हमने साइंस एग्जीबिशन रखा तो बच्चों में पूरी प्रतिभा का आप देख सकते हैं। आज आपने देखा भी होगा कि बच्चे अपनी पूरी प्रतिभा का अवलोकन कर रहे हैं, निखार रहे हैं कि अब जैसे हमारे बच्चों ने बनाया, अब ये सॉइल इरोजन के बारे में बनाया बच्चों ने, तो जैसे ये ग्रामीण एरिया के से बिलोंग करते हैं तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा प्लस पॉइंट है इनका रूरल साइड होने का, क्योंकि ये इन समस्याओं को जानते हैं कि कैसे साइंस को ये अपने ग्रामीण क्षेत्र में यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द वेरी प्लस पॉइंट, क्योंकि ये बच्चे इस ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल से अर्बन के हिसाब से अगर हम कंपैरिजन करें तो ये बच्चे उस चीज़ को ज़्यादा डीप नॉलेज रख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अर्बन साइड, बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद द रूट्स, ये इस भूमि से जुड़े हैं। अब जैसे हमारे बच्चों ने ये सॉइल का इससे रिलेटेड बनाया कि कैसे हम जो मिट्टी में आने वाली कमियां हैं उसको हम साइंस की सहायता से दूर कर सकते हैं। साइंस दैट इज़ द हेल्पिंग हैंड, मतलब हमारा एक जिसे हम कह सकते हैं साइंस हमें मदद कर सकती है कि हम कैसे तरक्की पे जा सकते हैं, और स्पेशली हमारे ग्रामीण क्षेत्र कैसे वो नई नई तकनीक ला सकता है अपनी खेती की, कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए। तो दिस इज़ वेरी गुड, और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे तेजस इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे वो नई नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ठीक है, ये हमारा भी थोड़ा सा इनके साथ सपोर्ट रहेगा कि हमारे सपोर्ट, लेकिन दिमाग तो सर बच्चों का ही है। मैम जो प्रैक्टिकली तौर पे बच्चे बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, स्कूल की तरफ से ही सहयोग होता है या पेरेंट्स की तरफ से भी? सर दोनों का सहयोग, बिल्कुल सर। देखो पेरेंट्स एंड स्कूल बोथ आर नेसेसरी, दोनों। जैसे हम कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बज सकती सर, कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बज सकती, तो दोनों का सहयोग। यस सर, यस बहुत सर। पेरेंट्स के लिए मैं एक ज़रूर कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगी कि जब से मैंने यहाँ का कार्यभार संभाला है, कोई भी मेरी एक्टिविटी रही हो, कोई भी मेरा फंक्शन रहा हो, कोई भी मेरी नई से नई चीज़ रही हो, तो उन्होंने बढ़ चढ़कर सपोर्ट दिखाया है। हर जगह बच्चों को कभी भी हमने कोई कार्य दिया हो तो पेरेंट्स ने हमेशा आगे आके सपोर्ट किया है। थैंक यू फॉर दैट पेरेंट्स के लिए, थैंक यू सर। जींद से जी, हाँ जी, गांव रूपगढ़, डिस्ट्रिक्ट जींद। बच्चे पढ़ रहे हैं तो किस तरह का जो है बच्चों को बेनिफिट हो रहा है? बढ़िया जी, मेरी लड़की मतलब पहले दूसरे स्कूल में पढ़ा करती, और ये भाई 1 महीना हुआ, 1 महीने में मतलब पूरा सुधार है जी। शुद्ध बोलना, सवेरे गुड मॉर्निंग पापा जी, शुद्ध मतलब पूरी भाषा जी, हाँ जमा ठीक ठाक जी। अच्छा, मतलब
हाँ पूरा सुधार है जी, मतलब बढ़िया पढ़ाई हो जी स्कूल में जी पूरी। नहीं, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है बच्चों का, पहले से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है। अब की साल मतलब अच्छा मतलब निखर के आया है स्कूल का, जो भी मतलब प्लेटफॉर्म अब दिया है बच्चों को वो अच्छा निकल के आ रहा है। पढ़ाई के लिए भी एक्टिविटी जो भी है स्कूल में हुई है, तो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, हर बच्चे ने, मतलब पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हुए हैं उसके अंदर, तो मतलब अच्छा रिस्पॉन्स है, बढ़िया है। इंटरनेशनल स्कूल के स्टाफ अच्छा है सर, नहीं पेरेंट्स के साथ कोऑपरेट करता है अच्छे से। कोई भी मतलब ये नहीं है कि हम कॉल करते हैं कोई मतलब टीचर नहीं उठा रहा, तो हमें जो भी प्रॉब्लम होती है हम बच्चे की मतलब कर लेते हैं बात। कहाँ से है? जीतगढ़ से सर।